अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं तनवीर रांझा आप दोस्तों की खिदमत में आज काफ़ी दिनों के बाद हाज़िर हुआ हूँ। आप लोग उम्मीद है कि खैरियत से होंगे जी। कुछ वजूहत थी जिस वजह से हम वीडियो नहीं बना रहे थे, लेकिन एक दोबारा से इंशाल्लाह एक सिलसिला शुरू किया है जिसमें दोबारा सारी वीडियोस यानी सारे टॉपिक जो है उसको बनाया जाएगा। जैसे कि पाक अफेयर पे हमारी वीडियोस आ रही थी और इसी तरह इस्लामिक हिस्ट्री, इस्लामियात पे, करंट अफेयर पे, पॉलिटिकल मैप्स, फिज़िकल मैप्स, तो ये सारी इंशाल्लाह दोबारा से सिलसिला जो है वो शुरू हो गया जी आज से। और सब दोस्तों को बताना है कि जो दोस्त मतलब है कि वन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ये हमारी जो वीडियोस होती हैं ये जस्ट डेमो लेक्चर्स होते हैं जी, लेकिन बाकायदा जो है वो प्रॉपर सेशन जो है वो हमारी एकेडमी जो है वो कंडक्ट करती है। ये 3 से 3.5 माह का डिटेल कोर्स होता है जिसमें हम हर पोर्शन को डिटेल तैयारी जो है वो करवाते हैं। उस सिलसिले में अगर जो दोस्त तैयारी करना चाहते हैं, मैं उनको एक नंबर दे रहा हूँ, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं जी। 0306 7562 इस पे आप रब्ता करके जो है कि वो आप मज़ीद जो है वो डिटेल ले सकते हैं जी। अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं जी। आज हमारा टॉपिक जो है ये बेसिकली अफ्रीका कॉन्टिनेंट, आपको पता है ब्लैक कॉन्टिनेंट इसको मतलब डार्क कॉन्टिनेंट इसको बोलते हैं, ठीक है ना जी, या कि मुस्लिम कॉन्टिनेंट है। इसमें एक कंट्री है जिसकी एक बहुत बड़ा नाम है पर्सनैलिटी का, आपको पता है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला ने लिखी थी और आपको पता है 27 साल जेल काटी नेल्सन मंडेला ने। तो अब याद रखिएगा कि नेल्सन मंडेला का कंट्री है साउथ अफ्रीका, जिसको लैंड ऑफ प्रोटीज बोलते हैं जी। ये प्रोटीज बेसिकली एक फ्लावर है जी और उनका नेशनल फ्लावर है, जिस वजह से इनको लैंड ऑफ प्रोटीज बोला जाता है जी। तो आप याद रखिएगा जी कि टॉपिक को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप मैप को देखें तो ये जस्ट लाइनें आपके लिए खींची हैं जी। ये छोटा सा मुल्क है जी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का बॉर्डर अगर आप देखें तो यहाँ पे से ये कंट्री लगता है नमीबिया, उसके आगे बोट्सवाना है, फिर जिम्बाब्वे है और जिम्बाब्वे के साथ ये वाला मुल्क है मोज़म्बिक, और फिर यहाँ पे ये एस्वातिनी बेसिकली जो है इसका पुराना नाम स्वाज़ी लैंड है, अब इसका नाम एस्वातिनी है जी। और एक ये ना आप याद रखिएगा कि लैंड लॉक कंट्री है लिसोथो जो है, और नीचे इसके आपने याद रखिएगा 2 समंदर आ रहे हैं। इस तरफ जो है वो अटलांटिक ओशन है, इस तरफ जो है वो इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन दोनों का मिलाप होता है यहाँ केप टाउन में। अब याद रखिएगा केप टाउन साउथ अफ्रीका बड़ा इम्पॉर्टेंट है जी, और इनका लेजिस्लेचर कैपिटल भी है साउथ अफ्रीका का केप टाउन। तो इस वजह से यहाँ पे 2 समंदर जो हैं वो आपस में मिलते हैं। अगर इसके अंदर देखा जाए तो आपने याद रखना है कि 2 रिवर इसके पॉपुलर है। एक ये वाला जो है इसका नाम है वॉल रिवर और ये वाला है ऑरेंज रिवर। ये दोनों मतलब है साउथ अफ्रीका के रिवर हैं जी, वॉल रिवर और ऑरेंज रिवर। ये वाला जो डेजर्ट है ना जी, इसका नाम आपने याद रखिएगा कालाहारी डेजर्ट है जी। कालाहारी डेजर्ट जो है ये बोट्सवाना और साउथ अफ्रीका के दरमियान आता है। अब अगर आप देखें सिटीज में तो ये इनका मेन सिटी है प्रिटोरिया इनका क्या है जी के कैपिटल है, एग्जेक्टिव कैपिटल। और मैंने आपको बताया कि केप टाउन जो है केप ऑफ गुड होप भी इसे बोला जाता है। ये यहाँ पे इनका लेजिस्लेचर कैपिटल है, और यहाँ पे एक ना पहाड़ी है जिसका नाम है टेबल माउंटेन। अगर आ जाए ना कि क्वेश्चन के टेबल माउंटेन कहाँ पे है तो आपने याद रखना है कि वो आती है साउथ अफ्रीका में केप टाउन में। और केप टाउन किसी और वजह से भी पॉपुलर है जी। आपने याद रखिएगा कि वास्को डे गामा जो है ना ये पुर्तगाल की पर्सनैलिटी है जी। वास्को डे गामा ये आपको पता है 1469 में पैदा हुआ था, और ये 1497 में ये केप टाउन साउथ अफ्रीका आया था जी। और यहाँ से फिर वो इंडिया गया था, कालीकट पोर्ट केरला स्टेट 1498 में। अब याद रखिएगा बड़ी दफ़ा क्वेश्चन आया है कि वास्को डे गामा जो है ये कब मतलब है कि यहाँ से यहाँ आया था 1497 में, और यहाँ से वो किधर गया जी इंडिया। कालीकट पोर्ट है, केरला स्टेट है जी। जहाँ पे आपको होता है कि इन दिनों दोबारा इलेक्शन हुए हैं और कांग्रेस ने बीजेपी भारतीय जनता पार्टी को क्या कर दिया जी, शिकस्त दे दी है। तो अब याद रखिएगा कि ये मतलब कालीकट पोर्ट केरला स्टेट इंडिया, लेकिन
जो वास्को डे गामा था इसकी डेथ हुई थी कोची, इंडिया का शहर है जी, 1524 में। ये जो केप टाउन है ना, इसके पास आपको ये आइलैंड नजर आएगा जी, आपको होता है रोबन आइलैंड। ये वो आइलैंड है जहां पे तकरीबन जो है 18 साल के करीब जो है वो कैद रहा है नेल्सन मंडेला। कोई आपसे पूछे कि नेल्सन मंडेला ज्यादा अरसा कहाँ पे कैद रहा, तो रोबन आइलैंड है जी। इसी तरह एक सिटी आ जाता है जी ब्लूम फाउंटेन, तो ये जुडिशियल कैपिटल है जी। एक चीज आपने याद रखनी है कि ये कुछ ऐसे ना डॉट डॉट डाले गए, तो कोई पूछे कि साउथ अफ्रीका में से कौन सा जो है खत गुजरता है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरता है जी। आपको पता है जैसे खत्ते सरतान है ना जी, ऐसे खत्ते जद्दी भी है जी, तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन गुजरता है जी साउथ अफ्रीका से। तो ये कुछ इसकी ना ज्योग्राफिकल चीज़ें थी जी। आपने याद रखना है कि अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है, इसके वेस्ट वाली साइड पे अटलांटिक ओशन है, इसके ईस्ट वाली साइड पे इंडियन ओशन है जी। तो आपने ध्यान में रखिएगा कि जो है ना साउथ अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है, इसमें मतलब इसको डार्क कॉन्टिनेंट और मुस्लिम कॉन्टिनेंट भी बोलते हैं, तो उसका एक कंट्री साउथ अफ्रीका। इसकी थोड़ी सी जनरल चीज़ें अगर आपके साथ डिस्कस करें तो इसकी करेंसी है रैंड। आपने याद रखिएगा रैंड वो जगह है जहाँ से ना गोल्ड निकला था, 1880 में गोल्ड निकला है जी यहाँ से ना। तो अब याद रखिएगा इसको रैंड इनकी करेंसी है। 31 मई 1910 को ये क्या है जी, इनकी आज़ादी हुई है जी। अब याद रखिएगा ये कहाँ से आज़ाद हुए थे, बरतानिया से। अब याद रखें बरतानिया ने ना इस पे कब्जा किया था 1795 में, 1795 में कब्जा हुआ था। लेकिन इन्होंने किससे छीना था जी, नीदरलैंड से। आपको पता है नीदरलैंड, नीदरलैंड जो है इसका पुराना नाम हॉलैंड है जी। तो हॉलैंड जो है आप ध्यान में रखिएगा, इसको बिलो सी लेवल दुनिया में कहा जाता है कि पूरी दुनिया अल्लाह ने बनाई, नीदरलैंड जो है लोगों ने बनाया, यानी ये सी लेवल से नीचे है, लेकिन इसको उन्होंने एक बकायदा बंद बांध के सेव किया हुआ है समंदर से। आपको पता है दुनिया की जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेडक्वार्टर भी हेग जो है ना, हेग शहर नीदरलैंड का है जी। तो अब याद रखिएगा नीदरलैंड से इन्होंने छीना था, लेकिन सिर्फ कुछ सालों बाद ही 1803 में वापस करना पड़ा जी नीदरलैंड को। लेकिन 1806 में दोबारा जो है ये किसके पास आ गया जी, यूके के पास। तो 1806 से लेके 1910 तक जो है साउथ अफ्रीका जो है वो किसके अंडर रहा जी, बरतानिया के। अब याद रखिएगा कि एक ये उसके बाद जो अपना ये नेशनल डे मनाते हैं ना, वो तो इनकी इंडिपेंडेंस थी। नेशनल डे ये मनाते हैं 27 अप्रैल 1994 को, जब नेल्सन मंडेला इनका क्या बना था जी, प्रेसिडेंट। अब याद रखिएगा फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका 27 अप्रैल 1994 में, तो ये अपना नेशनल डे मनाते हैं जी। अब याद रखिएगा कि यहाँ पे गोल्ड कब डिस्कवर हुआ, 1867 में गोल्ड डिस्कवर हुआ था, किम्बरले जगह है जी। 1880 में ये 1867 में डायमंड डिस्कवर हुआ था और 1880 में गोल्ड डिस्कवर हुआ था जी। लेकिन 1912 में आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे एक पार्टी बनी थी नेटिव नेशनल कांग्रेस, जिसको बाद में नाम दिया गया ANC, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब याद रखिएगा 1912 में ANC या NNC, नेटिव नेशनल कांग्रेस, या उसका दूसरा नाम है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनी थी जी। 1914 में एक पार्टी बनी थी नेशनल पार्टी, ये 1914 में बनी थी। लेकिन अब याद रखिएगा ये जो पार्टी है 1948 में पावर में आई थी और इन्होंने एक पॉलिसी दी जिसका नाम है पॉलिसी ऑफ अपार्थीड। अपार्थीड आप याद रखिएगा कि एक नस्ली तासब के बारे में है कि इन्होंने ना रूल्स बनाया कि आज के बाद गोरों के स्कूल अलग होंगे, कालों के स्कूल अलग होंगे, गोरों के मतलब हॉस्पिटल भी अलग, उनके होटल्स भी अलग। तो इस तरह मतलब सेपरेशन कर दी गई। अपार्थीड का मतलब है रेशियल सेग्रीगेशन,
यानी नस्ली तासब की बना पे, ज़ात पात की वजह से लोगों को सेपरेट कर देना, रंग और नस्ल पे लोगों को सेपरेट कर देना। तो आपको पता है नेल्सन मंडेला को बोला जाता है लीडर ऑफ एंटी अपार्थीड्स। तो इस वजह से ना 1948 में जब ये नेशनल पार्टी पावर में आई तो इन्होंने नस्ली तासब यानी पॉलिसी ऑफ अपार्थीड्स दी, जिसकी वजह से फिर मुल्क के अंदर क्या होना शुरू हो गया जी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट की थी एएनसी पार्टी ने, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने की, और 1960 में ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बैन कर दी गई। फिर अब याद रखिएगा कि साउथ अफ्रीका जो है उसको ना 1960 में आपको पता है रोमन ओलंपिक्स हुई थी, जिसमें पाकिस्तान ने पहला गोल्ड मेडल जीता था। आपको पता है रोम के अंदर इटली में 1960 में ओलंपिक्स हुई थी, तो फर्स्ट गोल्ड मेडल पाकिस्तान ने हॉकी में जीता था। उन ओलंपिक्स में एक्सक्लूड कर दिया गया था किसको जी, ये अपना साउथ अफ्रीका को, क्योंकि यहाँ पे इंसर्जेंसी लगी हुई थी, यहाँ पे हालात जो है वो ख़राब थे जी। अब याद रखिएगा जी, अगर आपको थोड़ा सा लेके जाएं कि यहाँ पे तो ये पर्सनैलिटी नेल्सन मंडेला को आपने जहन में रखना है जी। नेल्सन मंडेला जो है 18 जुलाई 1918 को पैदा हुए थे, और इनकी जो मूवमेंट थी आपको पता है कि इनकी पार्टी जो है 1960 में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाई। 1960 में क्योंकि ये बैन हो गई थी पार्टी, मतलब है इसको आप कह सकते हैं कि जनाब ना मतलब है कि इसको सिविल नाफरमानी की बेस पे बैन किया गया। तो जब इसको बैन कर दिया गया तो साथ ही मैंने आपको बताया कि ओलंपिक्स जो है उससे भी एक्सक्लूड कर दिया गया कि इसको जी साउथ अफ्रीका को। 61 में इन्होंने ना नेल्सन मंडेला और इसकी पार्टी ने एक आर्मी विंग बना लिया, और जिसकी वजह से इन्होंने मुख्तलिफ गवर्नमेंट की जो तनसीबात हैं उन पे अटैक्स किए, जिसकी बेस पे इसको फिर उम्र कैद की सज़ा हुई थी नेल्सन मंडेला को 1964 में, और ये चलती चलती 27 साल तक चली है जी। आपको पता है 1990 में जाकर रिलीज़ हुआ है, 1964 का कैद हुआ 1990 में जाके ये 27 साल बाद इसको रिलीज़ किया गया। लेकिन आप याद रखिएगा कि इस दौरान इसको 1990 में जो है वो लेनिन पीस प्राइज़ मिला था रशिया से, और आप याद रखिएगा कि इसको भारत रत्न भी मिला है जी। 1990 में इसको भारत रत्न भी मिला। 1992 में पाकिस्तान ने इसको निशाने पाकिस्तान का जो सिविल अवार्ड है बड़ा निशाने पाकिस्तान दिया गया। फिर 1993 में इसको नोबल पीस प्राइज़ मिला, और 1994 में ये प्रेसिडेंट बना है जी। आपको पता है इसकी किताब है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ ना कुछ दोस्त जो हैं वो परेशान हो जाते हैं जी के, और पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो मतलब एक पार्टी आई तो दूसरी को दबा लिया, और दूसरी आई तो पहले वाली को दबा लिया, इस तरह सिलसिला चलता है। लेकिन आपको पता है कि जो मूवमेंट्स होती हैं, जो नज़रिया होता है, आइडियालॉजी होती है, वो लंबा चलती है। आप देखें कि 27 साल एक बंदा जेल में रहा, लेकिन उसकी मूवमेंट ख़त्म नहीं हुई, और जब निकला तो दोबारा से वो क्या हो गया जी, पॉपुलर भी हो गया और प्रेसिडेंट भी बन गया। और आपने याद रखिएगा कि अगर ये 27 साल के बाद प्रेसिडेंट बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एक बंदा इतना लंबा अरसा स्ट्रगल कर सकता है। तो मतलब है कि ये जो दिल हार बैठते हैं लोग ना, तो इस तरह नहीं है कि मतलब है कि बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ना ही कोई पॉलिटिकल पार्टी ख़त्म होती है, और ना ही किसी का नज़रिया ख़त्म होता है, चलता रहता है वक्त के साथ। कुछ दब जाए तो वो अलग बात है जी। तो अब याद रखिएगा कि 1994 में ये प्रेसिडेंट बना है और 1999 तक चला है, लेकिन अभी भी पार्टी ANC ही पावर में है साउथ अफ्रीका में। अब याद रखिएगा कि 2013 को 5 दिसंबर को डेथ हुई है नेल्सन मंडेला की। एक आप याद रखिएगा कि यहाँ पे इनकी हाईएस्ट जो माउंटेन रेंज है ना, उसका नाम ड्रैकन्सबर्ग माउंटेन है, और उसकी हाईएस्ट पीक आपने याद रखिएगा जैसूथी है जी, हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अफ्रीका। 3408 मीटर हाइट है जिसकी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, आपके साथ डिटेल जो है वो डिस्कस की जाती है चीज़ें, और ये जस्ट डेमो लेक्चर्स होते हैं, प्रॉपर लेक्चर्स जो हैं हमारे उसके लिए। क्योंकि आप देखिएगा कुछ दोस्त नो डाउट के ये इन्फॉर्मेशन तो होती है, लेकिन प्रॉपर जो कोर्स होता है एक सीक्वेंस वाइज वो नहीं होता है। इसमें मुख्तलिफ एंगल से मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाई जाती हैं। प्रॉपर कोर्स जो है
उससे क्या होगा कि आपकी बेहतर तैयारी हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आगे इसको शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी अरसे बाद वीडियोज़ आ रही हैं तो आपका दोस्तों का हक बनता है कि अपनी जो मतलब राय है वो दीजिएगा जी। तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ जो है वो अगले सेशन में। थैंक यू।